बारे में आपने डिस्कस किया 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड हम किसी कहते हैं, एसिड हम कहते हैं आपके पास वो चीज़ जो कि वाटर में डिजॉल्व होकर अपने पास हाइड्रोजन आयन को यूज करें। अगर इसको हम लिविस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लिविस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या होता है, एसिड होता है। दूसरा जिसको हम कहते हैं इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, वो किसके बेस के ऊपर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके अंदर आता है, एसिड के अंदर। अगर हम बात करें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस की, तो कितने आपके पास हैं जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, उसमें 4 गिवन है, 4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और 4 आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, बेसिस है। उनमें से कुछ हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जैसे कि हम बात करते हैं आपके पास क्या है, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके पास यहाँ पे क्या है, H2SO4। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 बेसिस हैं, एक आपके पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास ये दोनों स्ट्रॉन्ग भी है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पीएच इंडिकेटर पेपर भी है, उसके बाद हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर भी और रेड पेपर भी है। रेड लिटमस पेपर किस लिए इस्तेमाल होता है, बेस के लिए। ब्लू वाला किस लिए इस्तेमाल होता है, एसिड के लिए। अभी हमने यहाँ पे अगर देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसको हम डिप करते हैं आपके पास, हम देखें इसका हमारे पास कलर चेंज होता है या नहीं होता। कि आपके पास अगर इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या है, अगर हमारे पास उन्होंने कहा था कलर चेंज नहीं होता तो आपके पास क्या है, वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो आपके पास एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना वो आपके पास बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे हमारा दूसरे में क्या चीज ली हुई है, बेस ली हुई है। इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड करें और उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर के साथ इसको हम करते हैं, मिलाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं आपके पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएच के थ्रू, पीएच मेट्रिक के थ्रू, क्योंकि पीएच के थ्रू हमें पता चल जाता है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और उसकी रेंज क्या है। क्योंकि पीएच में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, आपके पास पीएच स्केल गिवन है, उस पीएच स्केल के अंदर रीडिंग होती है जो आपके पास 1 से लेकर स्टार्ट होती है और 14 पे जाके क्या होती है, 1 से लेकर 7 तक किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, आपके पास इंडिकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम अबव देन 7 जाए तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके पास बेस। अगर 7 है तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल। इसमें से हम एक लेते हैं आपके पास, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास जो हमने सोल्यूशन बनाया उसमें क्या करते हैं, हम डिप करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कलर क्या हो गया है, चेंज। अब हमारे पास यहाँ पे पीएच स्केल है, इसकी बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कलर किसमें हो रहा है, 12। तो हमने कहा था जो अबव देन 7 है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेस। तो इसका आपके पास यहाँ पे 12 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर आता है, हमारे पास बेस के अंदर आता है। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि आपके पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं, इसको भी हम पीएच के थ्रू फाइंड करते हैं कि अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास हमारे पास कलर क्या हो गया है, चेंज। अब इसको हम वही यहाँ पे चेक करते हैं कि आपके पास कौन सा कलर डेवलप हुआ है, तो किसके अंदर आया, 1 के अंदर। जब हम इसकी रेंज देखते हैं, अभी हमने कहा था 1 से लेकर 7 तक क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे जैसे हम 7 से नीचे आएंगे आपके पास, इसका मतलब है वो और ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर तो हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग है, 6 है, ठीक है ना, वो आपके पास क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अगर हम जितना ज्यादा नीचे जाएंगे आपके पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। इसी तरह अगर हम 8 है, 9 है, कोई भी बेस रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास वैल्यू 8, 9, आपके पास 10, ये आपके पास क्या होते हैं, वीक बेसिस। अगर जिनकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, अबव देन 10 आ रही है आपके पास, वो सारी किसके अंदर आते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी होती है, 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपकी बुक्स के अंदर के हैं गिवन है। अच्छा, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर दूसरी क्या चीज ली हुई है, वाटर लिया हुआ है। अब हम वाटर को भी चेक कर लेते हैं कि वाटर हमारे पास एसिड के अंदर आता है या बेस के अंदर आता है। तो इसको अगर हम कलर देखें हमारे पास चेंज नहीं, क्योंकि वाटर जो आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड के अंदर आता है ना बेस के अंदर आता है। लेकिन एसिड और बेस दोनों के तौर पर क्या कर सकता है, वो एक्ट कर सकता है। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, दे एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड बेस।
उससे पहले आपके पास एक हम रिएक्शन की बात करें, जब हमारे पास दो चीजें हम लेते हैं, एसिड और बेस, इनका आपस में जो रिएक्शन करवाते हैं, वो रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हम जब भी रिएक्शन करवा रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास हम मेजर करते हैं कि हमने कितनी अमाउंट के अंदर आपके पास बेस लेना है, कितनी अमाउंट के अंदर हमें क्या लेना है आपके पास एसिड लेना है, ठीक है ना। उसी की बेस के ऊपर जो हम रिएक्शन करवाते हैं आपके पास, तो हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है ना, उसमें हम चेक करते हैं कि आपके पास दो चीजें होती हैं। दो चीजें किसकी बेस के ऊपर हो रही होती हैं? हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन, उसमें एक तो हमारे पास एसिड है, एक हमारे पास क्या था? बेस। जब इनका हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं, उसके लिए पीछे हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है और एक क्या बनता है? सॉल्ट। लेकिन हमारे पास क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? गिवन अमाउंट के अंदर होनी चाहिए। कितनी अमाउंट के अंदर हमने बेस ऐड किया, कितनी अमाउंट के अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया। जब उस रिएक्शन को हम करवाते हैं तो हमारा जो रिएक्शन बन जाता है, उसको हम कौन से कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।